रमाकांत झा, ये साला पता नहीं कौन सी जेल में है और मुझे यहां इस कोहली की ड्यूटी बजानी पड़ रही है। सुधीर कोहली के नाम और उसकी जगह के साथ पैकेज टीम में मिला मुझे उसका काम, क्राइम इन्वेस्टिगेशन। क्राइम जो इस वक्त कहीं ना कहीं जरूर हो रहा है। Yes, sir. How much? 10 lakhs, sir. हेलो, हाँ पेंटिंग खरीद लिया है पूरे 10 लाख में। यस हाँ साक्षी, तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मर्डर हुआ है एट हिल रोड। खुद पहुंचोगे या गाड़ी भिजवानी पड़ेगी? मैं पहुंच जाऊंगा। इतना हाफ क्यों रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? आई वाज डूइंग पूजा। पूजा! शिट। पूजा! अरे आप कब आए? कब से पुकार। कोहली, सुधीर कोहली, इंस्पेक्टर सुधीर कोहली। ये हमारे पति हैं ललन प्रसाद। ये सुधीर कोहली हमारे नए किराएदार। पर दरवाजा बंद क्यों था? वही तो देखने के लिए बुलाया था भाभी जी को कि दरवाजा जाम हो गया। जाम हो रहा है दरवाजा। अब एक बार फंस जाता है ना तो फिर निकल नहीं पाता वो, मतलब निकल ही नहीं पाता। अब वो सामान जो मैंने आपको बोला था रखने के लिए। हाँ, बेसमेंट में जी हमने रख दिया है और हम अच्छे से ख्याल भी रखेंगे उसका। जी, हम अलग से भाड़ा भी लेंगे। ये लीजिए। प्लेजर टू मीट यू सर। कितना भला आदमी है ना, लगता ही नहीं पुलिस वाला है। Stop it. कौन है ये? Any identification? राजीव मेहतानी। मैं तो घर पर ही थी। आज सुबह ही सर ने आर्ट गैलरी से 10 लाख रुपए की पेंटिंग खरीदी थी और अब वो गायब है। कहीं इस पेंटिंग के लिए तो सर का पेंटिंग की डिटेल्स मैंने ले लिया। एक्सक्यूज मी, और कितना टाइम लगेगा? मुझे एक इवेंट पे जाना है। ये कौन है? मिसेस मेहतानी, आपके लिए आपके हस्बैंड का मर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे लिए किलर को ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट है। यू टेक योर टाइम। टोनी, टेक केयर ऑफ देम। यस मैम। मैंने अपना स्टेटमेंट ऑलरेडी दे दिया है, सो कैन आई गो ना? आज आप इनकी वाइफ हैं? क्योंकि आप बिल्कुल मैरिड नहीं लगती हैं इसलिए। है भी नहीं, विडो है। वैसे मैरिड औरतें कैसी लगती है? कम ऑन, अगर डेंटिंग पेंटिंग करके किसी गाड़ी को हम लोग शोरूम में रख दें तब पता चलता है कि इट्स अ यूज्ड कार। इन्हें देखकर ऐसा लगता है किसी तरह फैक्ट्री से लाकर गैराज में रख दिया। एब्सोल्युटली अनटच्ड।
गाड़ी का काफी नॉलेज है तुमको। एक्चुअली मिसेस मेहतानी, मैं ड्राइवर भी बहुत अच्छा। रिचा, यू कैन कॉल मी रिचा। अच्छा, मिसेस मेहतानी, यहाँ और भी तो कीमती पेंटिंग्स है ना, लेकिन वो चोरी नहीं हुई। अजीब बात है ना। या बट उस पेंटिंग में ऐसी क्या खास बात थी, ये तो पेंटर ही बता सकता है ना। सकती है। शी इज अ लेडी, साफिया समथिंग उसका नाम है। साफिया शहजाद, कई सालों से उनकी पेंटिंग्स लाखों में बिक रही हैं। इन शॉर्ट बड़ी आर्टिस्ट है। साफिया शहजाद? जी, मेरी वाइफ है। काबा चाय। मैथानी? सॉरी, मैं किसी मैथानी को नहीं जानती। मिस्टर मेहतानी ने आज आपकी पेंटिंग खरीदी थी। वेल, उनका मर्डर हुआ है और वो पेंटिंग गायब है। आपको शायद गलतफहमी हुई होगी। अब हम इतने बड़े भी पेंटर नहीं कि कोई हमारी पेंटिंग के लिए कत्ल कर दे। वैसे है तो ये बहुत बड़ी पेंटर, लेकिन इनके फन को अब तक किसी ने पहचाना नहीं। ये पिक्चर्स आपने खींची? जी हाँ। हाँ, आपकी फ्रेमिंग बहुत अच्छी है। थैंक यू। लेकिन सफो की पेंटिंग्स के आगे मेरी फोटोग्राफी कुछ नहीं। बॉस, इस घर की हालत देख के ये तो नहीं लगता कि इनकी पेंटिंग्स लाखों के लिए बिकती हैं। वैसे ये बताना नहीं चाहती, लेकिन मैं बता देता हूँ। दरअसल पेंटिंग से कमाए गए पैसों को ये डोनेट कर देती है यतीम बच्चों में। वेल, आप हमें उन बायर्स की लिस्ट दे सकते हैं तो बेटर होगा। तुझे कितनी बार बोला है मुझे पे फोन मत कर। किसी को पता चल गया ना तो जेल में डाल देंगे दोनों को। ओके बाय। किसका कॉल था? कॉल वो बैंक वाली है। बहुत टाइम से फोन करके बोल रही है कि लोन ले लो ले लो ले लो ले लो। अब लड़कियां इतना उन्हें मना करना मुश्किल हो जाता है ना। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मर्डर का पेंटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। रियली हमें रिचा से एक और बार बात करनी चाहिए। रिचा? मिसेस मेहतानी, सॉरी। हमें या सिर्फ तुम्हें? नो, एक्चुअली आइडिया बहुत अच्छा है। शायद अकेले में वो ज्यादा खुल के बात कर सके। यू नो व्हाट आई मीन। हेलो? यस, मिसेस मेहतानी। हाउ इज योर वेल? ओह, रियली? आर यू श्योर? तुम्हारी रिचा को कुछ खास बात बताएं और उसकी रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ तुम्हें बताना चाहती है। Why am I not surprised? नहीं, आई जस्ट थॉट कुछ जलने की स्मेल आ रही थी कहीं से। मे बी समवेयर। Get lost. वाह, मिस्टर मेहतानी की चॉइस काफी एक्सीलेंट है। Hey, you know, मिस्टर मेहतानी को महंगी और खूबसूरत चीजें कलेक्ट करने का शौक था। यूज करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तुम समझ रहे हो ना? वो तो मैं एक्चुअली आपको देखकर ही समझ गया था, लेकिन आई एम श्योर आपने मुझे यहाँ कुछ और डिस्कस करने के लिए बुलाया, नहीं? ओह यस, चीयर्स। चीयर्स। यू नो, मिस्टर मेहतानी के डेथ के बाद मैंने चेक किया, उनके पास उनका हथियार नहीं था। क्या मतलब? आपको अभी तक पता नहीं था कि उनके पास हथियार नहीं? नो, मैंने चेक किया और वो ड्रॉवर अनलॉक था। पिस्टल वहां से मिसिंग था। You mean weapon? मुझे लगा मुझे आपको इस चीज के बारे में बताना चाहिए। आपने मुझे यहाँ वो मिसिंग पिस्टल के बारे में बात करने के लिए बुलाया? नहीं, ऑनेस्टली आई वांटेड टू नो तुम ड्राइवर कितने अच्छे हो। मैं सीधा थर्ड गियर में गाड़ी उठा सकता हूँ।
साला जिग्नेश गलत टाइम पे फोन करके सारा मजा खराब कर देता है। पर सच तो यह है कि मैं यहाँ मजा करने नहीं आया था। मैं यहाँ रमाकांत झा की तलाश में आया था, जिसके बारे में जिग्नेश मुझे बताने वाला था। हेलो हेलो, कहाँ है तू यार? अरे यार मैं पहुंच गया। सॉरी थोड़ा लेट हो गया, लॉन्ग ड्राइव पे गया था। तू कहाँ है? चला गया क्या? सॉरी कब से मैं वेट। किधर है? अरे छोड़ी ना मजे। अबे मैं हूँ। तू ऐसे क्यों है यार? डिस्गाइज, ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। इंग्लिश अकम्प्लिश्ड। अच्छा सुन, मेगा की फाइल के हिसाब से रमाकांत झा कुछ डिस्ट्रिक्ट जेल में होना चाहिए था, लेकिन 3 महीने पहले उसका ट्रांसफर हुआ है बांदा जेल में। तो बांदा जेल में मेरा कोई सोर्स नहीं है, और वहां पे किसी का घुसना तो मुश्किल है ही, लेकिन किसी को निकालना वहां से और भी मुश्किल है। तो आई एम श्योर तू किसी के साथ डील कर सकता है। नहीं भाई, 4 महीने पहले जेल ब्रेक हुआ था और वहां पे नया और कड़क स्टाफ आया, कोई रिस्क नहीं लेगा। हाँ, मैं तेरे को सिक्योरिटी स्टाफ की सारी डिटेल्स दे सकता हूँ। इसमें डिटेल्स है। फाइल नंबर 420 नेक्स्ट। ओके खूब ठीक है। साफिया शहजाद की पेंटिंग सारे लोकल लोगों ने ही खरीदी है, पैसे वाले लोग हैं। फोटोग्राफ्स देख के ऐसा लगता है कि वो पेंटर के हस्बैंड ने सारी फोटोज ली, सेम फ्रेमिंग। लेकिन आप लोगों ने एक बात नोटिस की, इनमें से किसी ने भी एक से ज्यादा बार साफिया शहजाद की पेंटिंग नहीं खरीदी है। कमाल की बात यह है कि इनमें से किसी ने भी पेंटिंग घर पे नहीं लगाई है। आई डोंट अंडरस्टैंड, जब लगाने का नहीं तो लेने का क्यों? पॉइंट है। ये जितने भी बायर्स है, इन्होंने साफिया की पेंटिंग हाई प्राइस पर खरीदी है। हो सकता है पेंटिंग चुराने वाला इनसे कांटेक्ट करे। सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। इन लोगों से कांटेक्ट करो और इन्हें बताओ कि अगर कोई पेंटिंग बेचने के लिए इन्हें कांटेक्ट करे तो डेफिनेटली हमें इन्फॉर्म करे इमीडिएटली। यस। आई एम श्योर तुम ये नहीं चाहोगे कि ये फोटोज तुम्हारे डिपार्टमेंट के हाथ लगे। ना यार, तो अंतर्यामी हो, तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारे पास 24 घंटे हैं 20 लाख रुपए अरेंज करने के लिए। ओह ओके। 30 लाख अरेंज करना थोड़ा मुश्किल है। मान लो हो भी गए तो तुम्हें एक पेंटिंग खरीदनी होगी, साफिया शहजाद की पेंटिंग। ब्लैकमेलर ने मुझे कॉल करके अपनी कब्र खुद खोद दी थी। उसे ट्रैप करने का एक प्लान था मेरे पास, लेकिन उसमें साक्षी का शामिल होना बहुत जरूरी था। एंड आई कुडंट बिलीव कि वो मेरी बात इतनी आसानी से मान गई। ये कौन है? मेरा खबरी है, लेकिन ब्लैकमेलर के लिए एक ऐसे सीक्रेट है जिसकी कीमत उसने 20 लाख रुपए मांगी है। ICS 20 लाख? चीफ, हम श्योर वो मजाक नहीं कर रहे। आई मीन अप्रोक्सीमेटली 20 लाख रुपए होने चाहिए। 2-4 रुपए कम होंगे तो मैं अपनी जेब से डाल सकता हूँ। ये तो यान है, तुम्हें तो पता है हमारे डिपार्टमेंट का हाल क्या है। इतना बड़ा अमाउंट सैंक्शन करना डिफिकल्ट है। चीफ, साफिया शहजाद की पेंटिंग खरीदने वाले बड़े बड़े लोग हैं जो डेफिनेटली ब्लैकमेल हुए हैं, और उस ब्लैकमेलर तक पहुंचने का यही एक रास्ता है। हमारे कस्टडी में बहुत सारे फेक करेंसी भी है, उसे यूज कर लो, काम हो जाएगा। वो क्या ना चीफ, क्योंकि हम डिजिटल इंडिया में रहते हैं, कोई कैश एक्सेप्ट नहीं करता है, ब्लैकमेलर भी नहीं करेंगे। प्लीज चीफ, जो डिपार्टमेंट क्राइम रेट कम करने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स अफोर्ड कर सकता है, वह वो 20 लाख अफोर्ड नहीं कर सकता, और वो भी सिर्फ 36 घंटे के लिए। दैट्स इट। 36 घंटे में पैसे वापस आ जाएंगे डिपार्टमेंट को। पैसे भी और ब्लैकमेलर। ब्लैकमेलर के लिए 1-2 दिन अलग लग जाए चलेगा, लेकिन पैसे 36 घंटे में नहीं आए तो? तुम्हें क्या लगता है, अगर पैसा सचमुच नहीं आया तो तुम्हारे पीएफ से काट लिया जाएगा? पैसा कटे ना कटे, पर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारा गला जरूर कटेगा, वो भी मेरे हाथों से। पर यस सर। कितने के? 20 लाख सर। अरे यार थोड़ा ठीक ठीक लगा लो, रीजनेबल सर। नेक्स्ट टाइम 3-4 ले लूंगा। 3-4? कार्ड से पेमेंट चलेगा? नहीं सर। हाँ, कार्ड से कैसे 20 लाख जाएगा? जी। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर? यस सर। केक? यार ठीक है, थैंक यू सर। बॉस, क्या गारंटी है वो साफिया पैसे निकालने आएगी? कभी 20 लाख निकाले बैंक से? नहीं ना, ऑब्वियसली। इतनी बड़ी रकम निकालने के लिए
बैंक को एक दिन पहले इंटीमेशन देना पड़ता है। Everyone take positions. Be alert. वो पैदल जा रही है। अगर कोई गाड़ी लेती है तो इमीडिएटली इन्फॉर्म किया जाए। उसने पैसों का बैग डस्टबिन में डाल दिया। बैग पर नजर रखो, कोई ना कोई रुपया लेने जरूर आएगा। एक मिनट, कचरे के डब्बे में पैसों का बैग डाल दिया। किसी को बैग दिखाई दे रहा है? नहीं नहीं। बॉस, गया आपका पीएफ गटर में। सॉरी। मिसेस मेहतानी। अरे आप लोग ऐसे कैसे घर में घुस सकते हैं? आपकी नई पेंटिंग्स की कमाई जो आज आपने बैंक से विड्रॉ की है, कहाँ है? क्या हुआ सफर? क्या बात? कुछ खास नहीं। आपकी बेगम साहब अभी अभी 20 लाख रुपए कच्चे के डब्बे में भेज कर आ रही है। यस मिस्टर जाकिर, वो 20 लाख जो एक ब्लैकमेलर के कहने पर किसी ने पेंटिंग की कीमत चुकाई थी। ब्लैकमेल? ये क्या कह रहे हैं सफर? आई एम सॉरी, मैं मजबूर थी। मुझे भी ब्लैकमेल किया जा रहा है पेंटिंग्स बेचने के लिए। तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है? लेकिन क्यों? वो ब्लैकमेलर के पास में मेरी और विकास की ऐसी पिक्चर्स हैं कि मैं क्या बताऊं। विकास वो तुम्हारा स्टूडेंट? उसके साथ? It was a mistake. आई एम वेरी सॉरी। आई नो ये बहुत इमोशनल मोमेंट है, पर आपके कहने का मतलब है वो पैसे इस वक्त ब्लैकमेलर के पास है। तो इसमें ऐसा क्यों दिखा रहा है कि पैसे इस वक्त यही हैं, इस घर में? ये आपका एड्रेस है? अकॉर्डिंग टू दिस ये पैसे इस वक्त वहां उस टैंक में। ये क्या है? जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस। जब साफिया मैडम बैंक से पैसे लेकर भाग जा रही थी तो उनके बैग में डाल दिया था एक जीपीएस ट्रैकिंग चिप जो इस वक्त बैग में है। और तुम्हें क्या लगा था कि मैंने इनसे एक फोन कॉल के बारे में झूठ बोला तो तुम मुझे ब्लैकमेल करोगे? बहुत ही घटिया किस्म के आदमी हो तुम यार। अपनी बीवी को कौन ब्लैकमेल करता है? बीवी? कैसी बीवी? जो अपने से 10 साल छोटे लड़के के साथ सेक्स एक्सपेरिमेंट्स करती है। ऐसे लोगों को ब्लैकमेल करने का एक अलग ही ऑर्गेज़म है। आप नहीं समझेंगे। हाँ, मैं मैथानी को ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। हम तुम्हारी बात का यकीन क्यों करें? जब मुझे साफिया की चीटिंग के बारे में पता चला तो मुझे लगा शायद मुझ में कोई कमी है, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, कमी तो सब में होती है, बस उसका फायदा उठाना आना चाहिए। और वही मैंने किया। भरपूर फायदा उठाया मैंने, सबको ब्लैकमेल करना शुरू किया। जानता था एक ना एक दिन पकड़ा जरूर जाऊंगा, लेकिन तब तक बहुत पैसे कमाए मैंने और अपनी बीवी को ब्लैकमेल करने में बहुत मजा आया। हाँ, लेकिन मैथानी को मैंने नहीं मारा। उसे ब्लैकमेल जरूर किया, लेकिन मारा नहीं मैंने। उसे मारकर मुझे क्या? तुम मैथानी को किस बात पर ब्लैकमेल कर रहे थे? द मोस्ट कॉमन एंड डेंजरस फैक्टर, सेक्सुअल रिलेशनशिप, जो लोगों को एक्सेप्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, हमेशा क्लोजेट में ही रह जाता है, और इसका बहुत फायदा उठाया मैं।
इट्स रियली अ गुड न्यूज दैट वो ब्लैकमेलर पकड़ा गया। हाँ, वेरी गुड न्यूज। पर उसने आपके हस्बैंड का मर्डर नहीं किया, क्योंकि इससे उसका कोई फायदा नहीं होता। तो किसे होने वाला था? अपने बारे में क्या ख्याल है? मैं हाँ, सारी प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है, और ऑब्वियसली आप जैसी खूबसूरत लड़की, उसके साथ सिर्फ पैसे, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, इन्हीं सब रीजन की वजह से शादी करेगी, राइट? यू आर राइट, बट वो सब तो मुझे वैसे ही मिल रहा था, उसके लिए मुझे उसकी मर्डर करने की क्या जरूरत थी? That's true. पर शायद आपको पता चल गया कि उसका अफेयर किसी और औरत के साथ हुआ और आपकी ईगो हर्ट हो गई। डू यू रियली थिंक मिस्टर मैथानी को मुझसे खूबसूरत लड़की मिल सकती थी? नो चांस। बिल्कुल। उन्हें वैसे औरतों में इंटरेस्ट ही नहीं था। He was dead. एंड मैं ये भी जानती हूँ किसे यूज कर रहा था। मिसेस मेहतानी, क्या बात है? आप सब लोग इस वक्त किलर का कुछ पता चला? यही समझ लो। वाओ, आप सब लोग एक साथ यहाँ। सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट मिस्टर कोहली हमारे साथ नहीं है। Hey everyone, what's up? तुम लोग क्या वेट कर रहा था? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? I was working on the case. Really? तो क्या पता लगाया तुमने? मैंने ये पता लगाया कि मिस्टर मेहतानी को लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बिकॉज ही वाज गे, और उनका नाजायज संबंध था, लेकिन एक लड़की के साथ नहीं, एक लड़के के साथ, और वो भी उनके पर्सनल सेक्रेटरी टोनी के साथ, राइट? जाकिर ने हमें वो फोटोग्राफ दिया है जिनसे वो मेहतानी को ब्लैकमेल कर रहा था। ये सब बकवास है। तुम सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। देखिए, ये सही कह रहा है, ये ऐसा नहीं कर सकता, ये किसी का मर्डर नहीं कर सकता, ये इनोसेंट है। आप सब लोगों को कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एक्चुअली मैडम, हमारे पास सबूत है। वो गन जो मिसिंग है, मिस्टर मेहतानी की गन, वो हमें मिल गई है, और उस पर टोनी के फिंगरप्रिंट्स भी, राइट? एकदम क्लियर। इम्पॉसिबल, आप सब झूठ बोल रहे हैं, आप सब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो गन तो मैंने फेंक। जूली, I'm sorry टोनी, पर जब मैंने तुमको मैथिनी के साथ देखा, वैसे मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं जानती हूँ वो गे था, और जब मैंने देखा कि वो तुम्हें किस तरह एक्सप्लॉइट और ह्यूमिलिएट कर रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझसे तुम्हारी ये हालत बिल्कुल देखी नहीं गई। मैंने उनके पास जाकर तुमसे दूर रहने के लिए रिक्वेस्ट भी की। आप जो कुछ भी टोनी के साथ कर रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज उसके साथ ऐसा मत करिए। आई लव हिम। What a coincidence. We both love the same man. एक काम करते हैं, दोनों शेयर करते हैं। इसलिए मुझे जब वो गन दिखी तो मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैंने आर्ट गैलरी तक उसको फॉलो किया, और हर किसी का कोई ना कोई डर्टी सीक्रेट होता है जिसे वो पूरी दुनिया से छुपाना चाहता है। मैथानी अपना गे होना छुपाना चाहता था, और वो पेंटर साफिया अपने अफेयर को सीक्रेट रखना चाहती थी। मेरा भी एक सीक्रेट था जिसे साक्षी से छुपाना मुश्किल होने वाला था। वैसे एक बात समझ में नहीं आई, जिग्नेश तुम्हें ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रहा था जो तुम्हें मुझसे भी छुपानी पड़ी? वो एक्चुअली मुझे एक लड़की के बारे में बता रहा था। एक कॉप है, बहुत हॉट है, बहुत सेक्सी है, थोड़ी खड़ूस है, बट यू नो वेरी हॉट। तुम सच में हरामी हो। सर्टिफाइड, टॉप क्लास, ISI मार्क वाला। इसका मतलब उसे शक हो गया है। पता नहीं यार, लेकिन जब भी वो देखती है ना, ऐसा लगता है उसकी आंखों में एक्सरे मशीन फिट है। बॉस, फिर तो बहुत डेंजर मामला है। देखो, ऑफिशियली तो मैंने आपको सुधीर कोहली बना दिया, लेकिन कहीं अगर सुधीर कोहली की डेड बॉडी मिल गई तो? नहीं, सुधीर कोहली की डेड बॉडी कभी किसी को नहीं मिल सकती। क्यों?
ये मेरा वो डर्टी सीक्रेट था जिसे मैं किसी भी कीमत पे किसी के सामने आने नहीं दे सकता था। इसलिए मैंने उसे दिखाने में छुपा कर रखा था, बेड़ियों में बांधकर, सबकी पहुंच से दूर। कोहली, सुधीर कोहली। सोचेगा जो